गणित में बताइए, है ना। जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चन जो कक्षा 2 में निपुण ऐप है उसमें मतलब ये 3 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, इसीलिए हमने 3 को बैठा लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सीरीज सब लोग समझेंगे इसको कि हमें कैसे देखना होता है कि इसके बाद क्या आने वाला होगा। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये तो नॉर्मल चीज है कि और जिसको आता होगा वो हाथ खड़ा करेगा खाली। तो नॉर्मल है कि जैसे 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसके आगे क्या आना चाहिए? फिर बोल दिया, कोई बोलेगा नहीं। ठीक है ना, ये जैसे लिखा है 1 2 3 4 5, किसको किसको पता है? हाथ उठाओ, के पीछे क्यों नहीं आता आपको? बोलो, आप खड़े हो बेटा, क्या नाम है? खड़े हो जाओ। नीरज, है ना। अच्छा इसमें देखो, ये पहचानते हो क्या लिखा है? बोलो। हाँ ये, हाँ ये अब क्या आना चाहिए यहाँ पे? चलो अब आप बोलो, क्या आना चाहिए? बोलो। 6। खड़े होकर बताया करो बेटा, क्या आना चाहिए यहाँ पे? 6। ठीक है, ये क्रम है तो इसलिए सबने बता लिया। बैठ जाओ बेटा, आप भी बैठ जाओ। ठीक है, अब देखो, अब इसी जगह हम दूसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं और जिसको भी पता है कोई बोलेगा नहीं, केवल हाथ खड़ा करेगा। ठीक है, देखो बताओ बेटा। हाँ 12, वेरी गुड, क्लैप करो इनके लिए, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या था, क्यों 12 आया? क्योंकि 2 के बाद आप इसको 2 तरह से समझ सकते हो, जो बुद्धि लग जाए आपकी। 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 है। तो यही क्रम जब हम ले जाएंगे, 10 के बाद 11 नहीं होगा, 12 होगा। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अब इसको और तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा क्रम से सम संख्या लिखी हुई है। एक तरीका ये भी है समझने का, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से कट जाती हैं, वो हमारी सम संख्याएं होती है। तो देखो या ये आप समझ लो जिनका हम जोड़ा बना सकते हैं। जोड़ा जानते हो ना, एक के साथ दूसरा। तो जिन संख्याओं का जब हम जोड़े में इसको कर लेते हैं तो वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती है। इस तरह भी आप समझ सकते हो। तो 2 है सम, एक जोड़ा बन गया ना, इसमें 2 का जोड़ा, इसमें 3 का जोड़ा। तो ये भी आपके समझने का एक है कि क्रम से सम संख्याएं हैं तो 4 का जोड़ा, 5 का जोड़ा, फिर जो है हम 6 का जोड़ा बना सकते हैं, इसलिए यहाँ 12 आएगा। जैसे भी आप समझना चाहो, हर चीज 2 तरह से इसमें आपको समझ में आ रही है। दूसरी एक तीसरी चीज और है ना, कि आपका दिमाग इसमें ये भी काम कर सकता है, 2 में 2 जोड़े तो 4 आ रहा है। ठीक है ना, जोड़ आता है। 2 में जब हम 2 जोड़ रहे हैं तो ये 4 आ रहा है, 4 में हम 2 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 में 2 जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, 8 में 2 जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है। इसलिए जब हम 10 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ 12 आएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? 3 चीजें हमने बताई ना। सवाल एक ही है, उत्तर एक ही आएगा, लेकिन आप इसको किसी भी तरह से समझ सकते हैं। सबकी समझ में आया ये बात? अब देखो हम तीसरा सवाल लिखते हैं और फिर हमें कोई बताएगा। फिर हाथ खड़ा करो कि किसको आता है, बताओ।
ये पीछे पूजा पूजा। हाँ ये हाँ बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है कोई बात नहीं। और किसने हाथ उठाया? हाथ उठाओ। हाँ चलो तुम बताओ। चलो हाँ हाँ खड़े खड़े हाँ बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पे? 11। वेरी गुड, क्लैप करो उनके लिए। अब देखो इन्होंने बता दिया कि 11। आपने क्या सोच के 11 बताया तो फिर उसके आगे हम बताएंगे। बताओ कैसे बताया कि 11 है? जोड़ के। वेरी गुड, इन्होंने जोड़ के बताया। ठीक है कि कितना जुड़ रहा है। यहाँ पर भी आप तीनों तरीके लगा सकते हो। सबसे बड़ी चीज है यहाँ ये जो संख्याएं हैं इनमें जोड़ा नहीं बनेगा। जब हम जोड़ा बनाएंगे तो एक बच जाया करेगा। ठीक है ना? जैसे 3 लोग हैं तो 3 लोग क्या होगा? एक 2 का तो जोड़ा बन जाएगा, एक बचा रह जाएगा ना, उसको चाहिए। तो इस तरह की संख्याएं मतलब विषम संख्याएं हैं जिनका जोड़ा नहीं बनता। या हम कहें कि हम 2 से भाग देंगे तो इनमें कुछ नहीं बचेगा। तो अभी भाग आपके में नहीं है इसलिए हम इसको इस तरह बता रहे हैं। दूसरी चीज ये है, हम ये कह सकते हैं कि विषम संख्याएं हैं तो 1 2 बता दिया, 3 फिर 5, इस तरह से हम बता सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? एक संख्या छोड़ के जो ऊपर था वही नीचे भी है कि 1 में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 में 2 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, 7 में 2 जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। इस तरह अगर 9 में 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 11 आएगा। सबकी समझ में आ रहा है ना? 3 तरीके हैं हर क्वेश्चन को समझने के लिए। सबसे बेटर तो आप यहाँ पर अगर बहुत नहीं कुछ आ रहा है फिर भी आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि 1 के बाद 2 नहीं है 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है 5 है। तो अब हमें आगे क्या चलना चाहिए? 9 के बाद 10 नहीं रखना है, 11 रख देना है। सबकी समझ में आया? अब एक क्वेश्चन केवल हम और बताएंगे और ये पैटर्न आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो बताएंगे। ठीक है? चलो ये लिखा हुआ है 15 25 35 45। अब इसके बाद आगे क्या आना चाहिए किसी को मालूम है? आप बताइए। 55। वेरी गुड, क्लैप करो इसके लिए। हाँ इसने बताया कि यहाँ पे 55 आएगा। सही है? कैसे आए? अब देखो तुक्का नहीं लगाया उसने। हाँ बेटा खड़े हो के आप ही बताओ फिर हम बताएंगे कैसे 55 आया। 10 जोड़ा। वेरी गुड, क्लैप करो भाई। 10 जोड़ा है। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। आप देखो इस सवाल को भी आप 2 तरह से समझ सकते हो। हर सवाल को करने के तरीके, समझने के तरीके बहुत सारे, सिर्फ आंसर आपका वही आना चाहिए। ठीक है? देखो एक तो इन्होंने कहा कि हम 10 जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25, 25 में हम 10 जोड़ देंगे 35, 35 में 10 जोड़ देंगे 45, तो 45 में 10 जोड़ देंगे तो 55 आएगा। ये बात सही है। दूसरी चीज आप ऐसे समझ सकते हैं, 1 पे 5, 2 पे 5, 3 पे 5, 4 पे 5, 5 पे 5 आना चाहिए कि नहीं? भाई देखो क्रम से आ रहा है ना, 1 पे 5, 2 पे 5, 3 पे 5, 4 पे 5, तो अब क्या आना चाहिए? 5 पे 5। और अगला क्या होगा? तो 5 पे 5 आ गया, है ना? यही आपको अब आगे 6 पे 5। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। और दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि एक तरह से ये कहीं ना कहीं 5 का पहाड़ा या 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखी हुई है। 5 से 15, 5 25, 5 7 35 और 5 45। और ये भी 5 के पहाड़े में ही समझो, 5 10 50, उसके बाद क्या 5 11 या 11 5 55।
विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। लेकिन अभी आप केवल दो तरह से इसको समझ सकते हो, 10-10 जोड़कर और 1 पे 5, 2 पे 5। ये आसान चीज है ना। इस तरह से सबको समझ में आ गया। अब इस तरह के सवाल आप लोग कर पाएंगे ना, आपके टेस्ट में यही आता है।